समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। द्रौपदी ने कहा कि अगर मैं दासी हो गई हूं स्वतः ही, अगर ये बात धर्म है तो सुभद्रा को भी लेकर के आइए ना। कृष्ण बलराम की बहन है, हिम्मत किसी में? अर्जुन की पत्नी है, वो भी तो दास हो गई, दासी हो गई, क्रीत हो गई, उसे क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं आप? अगर भारत को विश्व गुरु के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करना है, ईश्वर प्रदत्त अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो उसे अपने चरित्र की रक्षा करना, उसे धर्म के अनुसार आचरण करना। भारतवर्ष के अंदर आज भी गाय बगाए न मालूम कितनी स्त्रियों का चीरहरण होता है। कौन न्याय दे पाता है उनको? हे अच्युत, हे मधुसूदन, हे द्वारिकाधीश, हे मथुराधीश, तुम तो मेरे प्रिय सखा हो मधुसूदन। आकाश की ओर से कोई वस्त्रों का अंबार लग गया हो, अंशुक के अंशुक अलग अलग रंग लिए हुए आते जा रहे हैं। ऐसे ही कुलाचारी दुराचारी व्यक्ति को अपना पुत्र कहने में मुझे लज्जा आती। स्त्री के मान और सम्मान को समझने वाली गांधारी, पुत्र के मोह से ऊपर उठ करके धर्म की रक्षा करने वाली गांधारी, ये तो भारत की मर्यादा को तार तार कर दिया। एक स्त्री के शील का हरण संपूर्ण संस्कृति का, संपूर्ण धर्म का, संपूर्ण मानवता का हरण होता है। यह केवल द्रौपदी का चीरहरण नहीं है, यह भारतवर्ष का चीरहरण है। इनके अंतःकरण के अंदर पुनः राज्य प्राप्त करना है, उसके लिए चाहे जो परिस्थितियां बन जाए, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, इनके हृदय में यह आग धधकती रहनी चाहिए। मेरे पुत्रों, यही धर्म है, यही धर्म। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहां जय है। आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने द्यूत क्रीड़ा के परिणाम यह देखे। शकुनी के उकसाने पर निरंतर एक के बाद एक दाव युधिष्ठिर हारते गए। शकुनी की कुटिलता तो देखिए,
वृद्ध माता कुंती को भी दांव पर लगाने के लिए बोल रहा है वो, और अंत में उसने द्रौपदी पर दांव लगाया और उसे जीत लिया। इतिहास में भारत के माथे पर कलंक लगाने का काम इस घटना ने किया। सभा में सब धर्मज्ञ, श्रेष्ठतम सभासद उपलब्ध होने के बाद में भी धर्म का संरक्षण नहीं हो सका। धर्मो रक्षति रक्षितः। कुरुसभा धर्म की रक्षा करने में सक्षम नहीं हुई, इसलिए धर्म ने कुरुसभा के अंदर बैठे हुए सत्ता के पदों के अभिलाषी सभी श्रेष्ठ जनों को पद पर बैठने लायक रखा ही नहीं, उनका विध्वंस कर दिया, संहार कर दिया। ये परिणाम उनको नहीं दिख रहे थे ऐसा नहीं है। जो लोग तटस्थ थे और जो लोग सक्रिय थे, उन सब लोगों के मन में यह भय था कि यह परिणाम होगा। किसी भी बात को देववशात कह करके टाल देना, छोड़ देना, भाग्य के भरोसे छोड़ देना, अपने जीवन के धर्म पुरुषार्थ को भुला देना, यह होता है। दुर्योधन मंडली इस विजय पर अट्टहास करने लगी। दुर्योधन ने मदांध होकर विदुर जी को कहा, जाओ विदुर, द्रौपदी को हमने जीत लिया है, वो हमारी कृत दासी है, उसे राजमहलों में रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें सभा भवन में लाओ और हमारी कृत दासियों के साथ में उनका निवास करो। विदुर जी बहुत आहत हो चुके थे। दुर्योधन की यह बात सुनकर के उन्होंने महाराज की ओर उन्मुख होकर कहा, महाराज अब भी चेत जाइए, कुरु सभा में कुरुओं की कुल वधू, उसको लाने का आदेश देने का काम यह कुटिल कर रहा है, आप समझाइए। धृतराष्ट्र के कहने पर दुर्योधन ने कहा, यह विदुर तो इन पांडवों का चमचा है, यह इन्हीं की ही पैरवी करता है, यह उस द्रौपदी को लाने के लिए नहीं जाएगा। उसने अपने सारथी प्रातिकामी उसको कहा, तुम जाओ और द्रौपदी को लेकर के आओ। वो गया, हाथ जोड़ करके द्रौपदी से विनय पूर्वक कहने लगा कि आपको आपके पतियों ने द्यूत में हार दिया है, इसलिए महाराजा दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा भवन में चले। द्रौपदी ने कहा कि मैं रजस्वला हूं, एक वस्त्रा हूं, और मेरे को दांव पर लगाने का अधिकार किसी को नहीं है, यह अधर्म है। तुम सभा में बैठे हुए धर्मज्ञों से पूछ करके आओ, क्या युधिष्ठिर ने हारने के बाद मुझे दांव पर लगाया था? तो खुद हार गए तो अपनी स्त्री को दांव पर लगाने का उनका अधिकार शेष बचता है या नहीं? क्या धर्म है? आप पूछ करके आओ। प्रतिकामी लौट गया और लौटने के बाद में उसने जो द्रौपदी ने कहा था वो दुर्योधन के समक्ष कह सुनाया। दुर्योधन क्रोधित हो गया, तुम उसे जैसी भी जिस स्थिति में हो, चाहे रजस्वला हो चाहे एक वस्त्रा हो, उठा करके लाओ। प्रतिकामी थर थर कांपने लगा। तब दुर्योधन ने दुशासन को कहा, दुशासन ये प्रतिकामी सारथी है, इसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, तुम जाओ और तुम उसे लेकर के आओ, घसीट करके लाओ, ना आए तो। दुशासन ने वहां जाकर के
द्रौपदी को बहुत निकृष्टतम शब्दों से, ए दासी चल, अब से तुम मेरी, हमारे परिवार की सेवा करोगी। वो गिड़गिड़ाने लगी। वो दौड़ करके भाग करके गांधारी के महल तक गई। दुशासन ने उसे जाने नहीं दिया। उसके केस पकड़ करके घसीटता हुआ सभा भवन में वो लेकर के आया। द्रौपदी हाथ जोड़ रही है, गिड़गिड़ा रही है, उसकी चीखें सभा सदन को गुंजित कर रही है, सबका नाम ले ले करके पुकार रही है। हे पितामह, हे द्रोणाचार्य, हे कृपाचार्य, हे अश्वत्थामा, हे राजन धृतराष्ट्र, ये आपकी सभा में क्या हो रहा है? ये इतना बड़ा अधर्म हो रहा है। आपकी अपनी कुलवधू को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है। आप रक्षा करो मेरी। द्रौपदी के आर्तनाद पर कोई कान नहीं दे रहा। वो युधिष्ठिर के समक्ष आकर के कहती है, महाराज आप तो धर्म के अवतार हैं, आपके रहते हुए यह अधर्म कैसे हो रहा है? युधिष्ठिर सिर उठा न सके, सिर नीचा कर लिया। कहने लगे, पांचाली मैं धर्म में बंधा हुआ हूं। द्रौपदी ने कहा, आप धर्म में बंधे हुए हो? आपकी स्त्री के ऊपर ये लोग इस प्रकार का दुराचार कर रहे हैं और आप पांचों पतियों के रहते हुए यह अधर्म हो रहा है और आप कह रहे हो मैं धर्म में बंधा हुआ हूं। आप तो अधर्म से बंधे हुए हो, धर्म से नहीं बंधे हुए हो। भीम, धनंजय, नकुल, सहदेव सबको पुकारा पर वहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। सब ठाके लगा रहे थे। दुर्योधन कह रहा था इसको निर्वस्त्र कर दो। विदुर जी ने कहा, राजन अब भी रोक लो, अब भी रोक लो, यह अधर्म हो रहा है। विकर्ण उठ करके खड़ा हुआ। उसने फिर से सभा को रोका। उन्होंने कहा यह कुरु सभा है, इसकी मान मर्यादा है। कैसे श्रेष्ठतम राजा हुए हैं, कैसे श्रेष्ठतम महासतियां इस कुल में हुई है। कुरुओं की ऐसी सत सभा में ऐसा घृणित दिवस कभी आया है क्या? एक पतिव्रता स्त्री को आप निर्वस्त्र कर रहे हैं और बड़े बड़े बुजुर्ग सब देख रहे हैं जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, जिनकी भुजाओं ने संपूर्ण संसार को जीत लिया है, आज क्या काठ मार गया? आज यह अधर्म होने कैसे दे रहे हैं? कर्ण उठ करके खड़ा हुआ। अरे निर्लज्ज विकर्ण, तू अभी छोटा है, तू क्या जानता है? तुम किसको पतिव्रता कह रहे हो? जो 5-5 पतियों के साथ में रमण करती है वो तो वैश्या होती है, वारंगना होती है, कुल्टा होती है। अरे ये तो 105 पतियों के साथ रमण करने के लिए योग्य है। दुशासन, तुम विकर्ण की बातों में मत आओ और इसको निर्वस्त्र कर दो। कर्ण जैसे श्रेष्ठतम व्यक्ति की मति भी दुर्योधन का अन्न खाने से क्षतिपूर्ण हो गई। उसके चरित्र के विपरीत, उसके संस्कारों के विपरीत, उसकी मानसिकता के विपरीत उसने आज इस सभा में यह कर्म किया। क्यों? उसके मस्तिष्क के अंदर वह सूत पुत्र है, मैं इससे विवाह नहीं करूंगी, उस वाक्य का प्रतिशोध पैदा हो गया। बाद में आत्मग्लानि हुई है कर्ण को, अपने आप को वो क्षमा नहीं कर सका। मेरे समक्ष एक स्त्री की मर्यादा को भंग किया गया, ये तो भारत की मर्यादा को तार तार कर दिया गया। एक स्त्री के शील का हरण संपूर्ण संस्कृति का, संपूर्ण धर्म का, संपूर्ण मानवता का हरण होता है। मित्रों ध्यान से समझिए, यह केवल द्रौपदी का चीरहरण नहीं है, यह भारतवर्ष का चीरहरण है।
ये केवल एक स्त्री की मान मर्यादा और शील की रक्षा का प्रश्न नहीं है, ये संपूर्ण चरित्र और संस्कृति की रक्षा का प्रश्न है। अगर भारत को विश्व गुरु के रूप में अपनी मर्यादा का पालन करना है, ईश्वर प्रदत्त अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो उसे अपने चरित्र की रक्षा करनी होगी, उसे धर्म के अनुसार आचरण करना होगा। भारतवर्ष के अंदर आज भी गाय बगाए न मालूम कितनी स्त्रियों का चीर हरण होता है। कौन रोक पाता है? कौन रक्षा कर पाता है उनकी? कौन न्याय दे पाता है उनको? कोई नहीं। कौरवों की भरी सभा में ऐसे सामर्थ्य संपन्न लोग बैठे हुए होते रहने के बाद में भी क्या न्याय मिल सका द्रौपदी को? उल्टा ही और अधिक निर्लज्जता पूर्वक उसकी पराकाष्ठा होने लगी। दुर्योधन कितना निकृष्ट और नीचे के स्तर पर गिर गया। उसने अपनी धोती को ऊपर किया और जांग पर हाथ मार करके कहने लगा, इस जगह पर ये द्रौपदी का स्थान मेरे चरणों में नहीं, हम तो उसे अपना सम्मान देते हैं, चरणों से ऊपर उसे इस जंगा पर बिठाओ दुशासन। भीम उठ करके खड़ा हो गया, गदा हाथ में ले ली और उसने गदा उठा करके कहा, आज निर्लज्जता पूर्वक तुम जिस जंगा पर इशारा कर रहे हो, युद्ध के समय में मैं तुम्हारी इस जंगा का इसी गदा से नाश कर दूंगा, या मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और दुशासन, अगर तूने हाथ लगाया तो तुम्हारी इन दोनों भुजाओं को मैं उखाड़ करके फेंक दूंगा, तुम्हें धराशायी करके, भूल लुंठित करके, तुम्हारी कलेजे को चीर करके गरम गरम लहू उसका पान करूंगा। भीम के इस प्रकार के अट्टहास करने से धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। भीष्म पितामह ने समझ लिया भीम की प्रतिज्ञा कभी भी निष्फल नहीं जाती। द्रौपदी को बल मिला, द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की, इस रक्त से इसने मेरे बालों को खींचा है, खोला है, जब तक रक्त से मैं इसका स्नान नहीं कर लेती तब तक मैं वेणी नहीं बांधूंगी। कृतदास, हरे हुए ये लोग, वो हमारे ऊपर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अरे ओ बैल, तू क्या करेगा? मेरे पास में भी गदा है, मैं तुम्हारी जंघाओं को तोड़ दूंगा। और दुशासन, तुम क्या कर रहे हो? आगे बढ़ो और चीरहरण करो, निर्वस्त्र करो इसे। द्रौपदी आर्तनाद कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई सुनने वाला नहीं। दुशासन आगे बढ़ा, उसके हाथ थरथराने लगे। द्रौपदी को लगा जब पूरी सभा में कोई सहारा नहीं है तो उसने श्री कृष्ण का गुणगान करना शुरू कर दिया। हे अच्युत, हे मधुसूदन, हे द्वारिकाधीश, हे मथुराधीश, तुम तो मेरे प्रिय सखा हो मधुसूदन, तुम भी मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आओगे क्या? ये देखो, ये चांडाल अपने हाथों से मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न कर रहा है। मैं रजस्वला हूं, एक वस्त्रा हूं। क्या तुम अपनी बहन की रक्षा नहीं करोगे? अगर तुम नहीं रक्षा कर सकते तो तुम शिशुपाल का वध कैसे कर पाए? तुम कंस का वध कैसे कर पाए? तुम नरकासुर का मान मर्दन कैसे कर पाए? तुम जरासंध को कैसे धूल चटा पाए? आओ, इस सभा में, कुरुओं के इस महासमुद्र में मेरे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, आओ मधुसूदन, मेरी रक्षा करो। क्या हो गया तुम्हें? आओ तुम जल्दी से। शिशुपाल के वध का नाम सुनते ही दुशासन भयकंपित हो गया।
उसे सर्वत्र सुदर्शन चक्र ही दिखाई देने लगा। उसे लगने लगा कहीं गलती से मेरी गर्दन तो नहीं कट जाएगी। तो भी सभा के उकसाने पर, शकुनी के, दुर्योधन के, कर्ण के उकसाने पर दुशासन ने साहस किया और वो उसके वस्त्रों को खींचने लगा। पर भगवान श्री कृष्ण सुन रहे थे द्वारिका में। द्रौपदी कह रही थी, जिस यज्ञ की ज्वाला में मुझे तुमने पैदा किया उसके अंदर ही मुझे डाल दो और मेरी रक्षा कर दो, और उसकी कालिख इन लोगों के चेहरों पर पोत देना। अरे यमुना के जल में डुबो डुबो के इन्हें मार डालो। ये अपने कर्तव्य को नहीं पहचान पा रहे। क्या द्रौपदी की रक्षा करने के लिए तुम नहीं आओगे? सभा में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। भीष्म पितामह ने देखा आकाश की ओर से कोई वस्त्रों का अंबार लग गया हो, अंशुक के अंशुक अलग अलग रंग लिए हुए आते जा रहे हैं। दुशासन खींच रहा है, एक के बाद एक के बाद एक निर्वस्त्र करने का उसका प्रयत्न निष्फल होता जा रहा है। उसका बल क्षीण हो गया। द्रौपदी चक्कर खाते 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 मूर्छित होकर के गिर पड़ी। दुशासन भाई कंपित हो गया। उसे लगने लगा जैसे कृष्ण की आभा मुझे घेर रही है। वो भी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही एक और घटना घटी। गांधारी का सभा भवन में प्रवेश, और गांधारी ने धृतराष्ट्र को धिक्कारा। कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो, एक नारी का अपमान। क्या मैं नारी नहीं हूं? ये मेरा अपमान नहीं है? मैं इसकी रक्षा नहीं कर पाई, इसका मुझे दुख है। धृतराष्ट्र ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? द्रौपदी को मुक्त करो, इनके पांचों पतियों को मुक्त करो। दुर्योधन नाराज हो जाएगा, तो ऐसे पुत्र का त्याग कर दो। इस पुत्र को अपना पुत्र मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अधर्मी, ऐसे पापी, ऐसे कुलाचारी, दुराचारी व्यक्ति को अपना पुत्र कहने में मुझे लज्जा आती है। देखिए आप, सती गांधारी, पतिव्रता गांधारी, स्त्री के मान और सम्मान को समझने वाली गांधारी, पुत्र के मोह से ऊपर उठ करके धर्म की रक्षा करने वाली गांधारी। धृतराष्ट्र समझ नहीं पाए, वो नहीं कर पाए। भीष्म पितामह को उठना पड़ा। उन्होंने अपना खड्ग निकाला, और जैसे ही उनका खड्ग म्यान से बाहर आया, दुर्योधन की मंडली भाई कंपित हो गई। भीष्म पितामह आगे आए, मूर्छित द्रौपदी को कहा कि बेटी, मैं भी दोषी हूं, अपराधी हूं। मैं धर्म की रक्षा, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। न मालूम क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं। मैं देख रहा हूं यह अधर्म है, यह पाप है, यह दुराचार है। उसका प्रतिकार करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं रही। दासियों, सत्सम्मान इन्हें राजभवन में ले जाओ। धृतराष्ट्र, रोक दो ये ध्रुत क्रीड़ा, और इनको दासत्व से मुक्त कर दो। भागो शकुनी यहां से। दहाड़ सुन करके दुर्योधन की मंडली निकल गई।
धृतराष्ट्र को लगा भीष्म पितामह आ गए, गांधारी आ गई है, सच में ही मेरे से ही कोई बहुत बड़ा अपराध बन गया है, और इसका एकमात्र उपाय यही है, ये जो द्यूत यहां खेला गया इसको समाप्त कर दिया जाए। द्रौपदी को दासत्व से मुक्त कर दिया धृतराष्ट्र ने, और उनके 5 पतियों को जितनी बाजियां उन्होंने हारी थी उन सब से मुक्त कर दिया, और कहा जाओ अपने इंद्रप्रस्थ लौट करके आराम से रहो। भीष्म पितामह की एक दहाड़ का इतना अधिक प्रभाव हो सकता है, भूल गए कि मैं दहाड़ भी सकता हूं, भूल गए वो मैं धर्म का साथ दे सकता हूं। धर्म के इतने मर्मज्ञ, जीवन भर जिन कठिनाइयों से अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले भीष्म, ययाति, नहुष, हस्ती, शांतनु जैसे श्रेष्ठ राजाओं की परंपरा का पालन करने वाले भीष्म, क्या हो गया उन्हें? और जगे तो दुष्ट शक्ति भगे, इसलिए जगे। चले गए पांडव। दुर्योधन और शकुनि ने हार नहीं मानी, धृतराष्ट्र को फिर भड़काया, और उन्होंने कहा कि दोबारा उनको द्यूत खेलने के लिए बुलाओ, इस बार हम सारे दाव नहीं लगाएंगे, केवल एक ही दाव लगाएंगे। अगर वो हार गए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें पकड़े गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास, और घेराबंदी कैसी, 12 वर्ष का वनवास कैसा? तुम अपना राज्य स्थापित नहीं कर सकते, तुम शस्त्र इकट्ठे नहीं कर सकते, तुम युद्ध नहीं कर सकते। 12 वर्ष तक पूरी तरह से घेर करके पांडवों को जमीन दोज कर देने का षड्यंत्र इन लोगों का था। और एक बार फिर महाधर्मात्मा युधिष्ठिर महाराज पांडवों की सभा में पधारे, दाव लगा और हार गए। दुर्योधन ने भरी सभा में यह स्पष्ट कर दिया, सब कुछ छोड़ करके द्रौपदी और उनके 5 पति वन गमन करेंगे। 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा, और 1 वर्ष का अंतिम वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। अगर पकड़े गए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास होगा। पूरा जीवन इस उपक्रम में ही लग जाएगा। युद्ध नहीं कर सकते, अपना राज्य नहीं बना सकते, शस्त्र एकत्रित नहीं कर सकते, हाथ पांव बांध करके वन में फेंक दिया गया जंगली जानवरों का शिकार बनने के लिए। पर ये पांडव है, इन्होंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं किया। ये जो पराजय है, ये धर्म पर चलने का उनको दंड है, परीक्षा है। वो निकल गए, अपनी मां के पास विदुर के घर गए, मां को प्रणाम किया। मां क्या कह सकती थी? मां पुत्रों के समक्ष रोई नहीं, हृदय कलप रहा है। द्रौपदी की दुर्दशा का भय उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। फिर भी वो ऐसी अद्भुत मां है जो अपने पुत्रों को क्या निर्देश देती है। मेरा हृदय गर्व से भरा हुआ है। अपने अनुकूल नहीं हुआ, अपने प्रतिकूल हुआ। यह जानते हुए कि कुटिल पासे फेंके जा रहे हैं और इसका अंत
दुष्परिणाम के रूप में हमारे ऊपर होने वाला है, फिर भी हमने धर्माचरण किया। एक भी भाई ने युधिष्ठिर का विरोध नहीं किया। पांचों भाइयों की एकता सम बना रहा। और द्रौपदी, तुम्हारे साथ में जो हुआ है और तुमने उस मधुसूदन को याद करके पांडवों की सभा में उसके धर्म को फिर से जगा दिया। भीष्म पितामह जैसे निस्तेज हुए व्यक्ति के अंदर तेज भर दिया। तुम पतिव्रता हो, तुम सती हो द्रौपदी। तुम्हारे सत से दुनिया जानी जाएगी। अपने आत्मबल को जगाओ। मैं मां होकर के इन पांचों भाइयों को एकजुट रखने में समर्थ हुई थी। आज वनगमन में मैं साथ नहीं हूं, तुम इनके साथ हो। मेरी बात ध्यान से सुनो द्रौपदी, तुम न केवल इन पांचों भाइयों की पत्नी हो, अपितु तुम इनकी मां भी हो। इनकी रक्षा, इनकी सेवा, इनकी शुश्रूषा और सबसे बड़ी बात, इनका आत्मबल कभी गिरने मत देना। इनके अंतःकरण के अंदर पुनः राज्य प्राप्त करना है। उसके लिए चाहे जो परिस्थितियां बन जाए, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, इनके हृदय में यह आग धधकती रहनी चाहिए। मेरे पुत्रों, यही धर्म है, यही धर्म। जो राज्य हमने खो दिया है उस पर हमारा अपना अधिकार था, षड्यंत्र पूर्वक हमारे से छीना गया है। कोई बात नहीं, 13 वर्ष का समय निकल जाएगा। ईश्वर की उपासना करना, तप करना, साधना करना, अभ्यास करना और निरंतर अपने इस प्रतिज्ञा को दोहराना, हमें फिर से अपने राज्य को पुनर्स्थापित करना है। कुंती का यह उपदेश सुनकर के पांचों भाई गदगद हो गए और हस्तिनापुर छोड़ करके जाने लगे। प्रजा उनको छोड़ने के लिए आई, वो उनके साथ चल रही है। जैसे राम का वनवास हो रहा, रो रही है प्रजा। धृतराष्ट्र भय कंपित होकर के बैठे हैं। सांप सूंघ गया, अब क्या होगा? ये तो बहुत बुरा हुआ है, ये तो बहुत बुरा हुआ। संजय उनका निजी सहायक था, सूत पुत्र था। संजय, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? क्या होने वाला है? संजय ने कहा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आज जो मंडली सभा के अंदर अपने विजय का अट्टहास लगा रही थी और जिस द्रौपदी का मान मर्दन उन्होंने किया है, उसके कारण से इनमें से एक भी बच नहीं पाएगा। इनकी स्त्रियां भी अपने पतियों के वियोग का विलाप करते हुए हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश करेंगी। आपने विदुर की बात नहीं मानी, आपने भीष्म पितामह की बात नहीं मानी। आप पिता होकर अधर्म के रास्ते पर चले गए, आपको भी अपने पुत्रों का वियोग, इसका दंश झेलना पड़ेगा। डर के धृतराष्ट्र। मित्रों, यह सभा पर्व इंद्रप्रस्थ की मय के द्वारा रचित सभा से लगा करके तोरण स्फटिक सभा, इन दोनों सभाओं ने लोगों के मनों को उत्साहित नहीं किया तो उत्साहित किया। कुटिलताओं का, षड्यंत्रों का, दुर्नीतियों का, अधर्म का बोलबाला बढ़ गया। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन
ये लोग भी धर्म की शिक्षा लिए हुए थे, पर इन्होंने पालन नहीं किया। दुर्योधन ने तो कहा ना, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है धर्म। उसका नुकसान संपूर्ण कुरु वंश को, कुरु सभा को, कुरुवासियों को उठाना पड़ा। जीवन में यदि हम धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो धर्म हमें खा जाएगा, और धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। हो सकता है धर्म पर चलने वालों को इतनी भयानक पीड़ा सहन करनी पड़ सकती है, उनके जीवन का सब कुछ छीन सकता है, उनके जीवन के प्रिय से प्रियतम के ऊपर बहुत बड़ी आंच आ सकती है, पर अपने सत्य को, अपने धर्म को डिगने नहीं दिया, अपनी एकता को कायम रखा, अपने पुरुषार्थ को बनाए रखा, अपने क्षत्रियार्थ का जागरण वन के अंदर भी वो करते रहे, और उसका परिणाम उनके पक्ष में गया। एक बड़ी विशेष बात जो द्रौपदी ने पांडव सभा, कौरव सभा को श्राप के रूप में बोली कि आज मैं रो रही हूं, आप में से कोई बचेगा नहीं। आज आप यह बोल रहे हो कि तुम्हें तो जीतने की भी आवश्यकता नहीं थी, शकुनी के कहने पर युधिष्ठिर ने दांव लगाया, तुम तो युधिष्ठिर के हारने पर, पांचों भाइयों के हारने पर स्वतः ही उनकी पत्नी होने के नाते दासी हो गई। द्रौपदी ने कहा कि अगर मैं दासी हो गई हूं स्वतः ही, अगर यह बात धर्म है तो सुभद्रा को भी लेकर के आइए ना, कृष्ण बलराम की बहन है, हिम्मत किसी में? अर्जुन की पत्नी है वो भी तो दास हो गई, दासी हो गई, क्रीत हो गई, उसे क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं आप? ये धर्म नहीं, धर्म समझ नहीं रहे, समझ करके उसका पालन नहीं कर रहे। धर्म के धुरंधर धर्म हार गए। यतो धर्मस ततो जय। ये केवल कहानी महाभारत पांडवों और कौरवों के युद्ध की नहीं है, ये कहानी है धर्माचरण की, धर्म की गति को पहचान कर उसकी सूक्ष्मता पर आचरण करने का, चरित्र को बनाए रखने का, चरित्र का उन्नयन करने का देश यह भारत देश है। यहां की ये जो श्रेष्ठतम सनातन संस्कृति है, ये जो सनातन धर्म है, ये किसी के कहने से क्षतिग्रस्त नहीं होता है। दुर्योधन जैसी कुटिल शक्तियों के प्रयत्न से भी ये क्षीण नहीं हुआ, ये तप करके और प्रज्वलता से उभर करके सामने आया है। याद रखिए मित्रों, अभी भी आपको अपने देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। वो लोग जानते नहीं, उनका कभी पाला नहीं पड़ा है, वो समझते नहीं है। सत्ता को बनाए रखना, अपने पद को बनाए रखना, इसलिए तो विकर्ण कहता है ना कि पद के रक्षा के प्रलोभन में आकर के तुम अपनी इस अभिलाषा को शाश्वत रख पाओगे? आज तुम चुप हो, कल तुम पूर्ण रूपेण चुप हो जाओगे। बोलना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, तब सनातन की रक्षा होगी, तब हिंदू संस्कृति की रक्षा होगी, तब चरित्र की रक्षा होगी, तब भारत को ईश्वर के द्वारा दिया गया यह कर्तव्य संपूर्ण वसुधा हमारी कुटुंब है, और उसको इस चरित्र की शिक्षा का संदेश देना है। संपूर्ण धरती की रक्षा करनी है, पृथ्वी की रक्षा करनी है।
यह संदेश तभी सार्थक होगा। सभा पर्व समाप्त हो गया, अब वन पर्व शुरू होगा। अगले एपिसोड में पांडवों ने वन में जाने पर किस प्रकार तपस्या की, किस प्रकार ऋषि मुनियों के साथ में धर्म का विचार विमर्श किया, किस प्रकार का उनका अपना प्रशिक्षण हुआ, आगे आने वाले समय में वो प्रजा वत्सल बनकर के एक श्रेष्ठतम राज्य दे सके और अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करना नहीं है, ये खोए हुए धर्म को फिर से स्थापित करने का प्रश्न है। वो कैसे पूरा होता है वो हम आगे के चरणों में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तब तक के लिए मैं विराम लेता हूं। प्रणाम, विराम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।